एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मीन हवान और सुमिन को देखते हैं जो कि नंबर 1 फ्लैग लेने के लिए नदी की तरफ जा रहे होते हैं और सुमिन के गले में एक प्यारा सा नेकलेस होता है और मीन हवान उसे देखकर कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर नंबर 1 फ्लैग तो होता ही नहीं है, उसे तो कोई और ही ले जाता है। फिर हम जीवन को देखते हैं और पानी के अंदर जाने की वजह से उसे ठंड लग रही होती है और योन उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि हमने तो सोचा ही नहीं था कि कोई पानी के इतने अंदर जाकर नंबर 1 फ्लैग को ले आएगा, लेकिन तुमने ये कर दिखाया। अब तुम्हें पूरी रात के लिए वैन की फैसिलिटीज़ दी जाएगी और तुम साथ में मीन हवान को भी बुला सकती हो। तो जीवन सोचने लगती है कि फ्यूचर में उसे एक टेंट मिला था और मीन हवान को बैग दिए थे और आधी रात को मीन हवान जीवन के पास आ गया था, लेकिन अब मेरे पास वैन होगी और अगर नंबर 4 फ्लैग सुमिन को मिल जाता है तो उसे टेंट दिया जाएगा और हो सकता है कि मीन हवान सुमिन के पास जाए और रात को उनके बीच कुछ हो जाए। तो जीवन उन्हें कहती है मुझे अब अपनी गेम कंटिन्यू करनी चाहिए और वो बाहर आ जाती है। तो बाहर जीव को होता है। जीव कहता है तुम्हें पता भी है तुमने जो किया वो काफ़ी खतरनाक था, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। जीवन कहती है लेकिन मुझे पता था कि मेरी जान इस तरह से नहीं जाएगी, तो यही सोचकर मैं पानी के अंदर चली गई और कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ तो कर ही देना चाहिए और कुछ करने के बाद ही मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। और दोनों और भी बातें करते हैं। तो जीव कहता है अब तो तुम्हारे पास नंबर 1 फ्लैग है, तो तुम्हें क्या लगता है किससे कुछ चेंजेस होंगी? तो जीवन कहती है ये तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि नंबर 4 फ्लैग सुमिन के पास होना चाहिए और फ्यूचर के हिसाब से मीन हमारी रात को उस टेंट में जाएगा और उसे वहाँ पर सुमिन मिलेगी। जीव कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो हो सकता है कि उनमें कुछ हो जाए। जीवन कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है और वो उसे यह भी बताती है कि फ्यूचर के हिसाब से इस गेम में आने से पहले मीन हवान ने उसे प्यारा सा नेकलेस दिया था, लेकिन अब उसने वो नेकलेस सुमिन को दिया है। जीव कहता है क्या वो दोनों सेम है? जीवन कहती है उसने जो सुमिन को नेकलेस दिया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे वाला सस्ता था, उसने मुझे सस्ते में ही डाल दिया था क्योंकि शायद उसके लिए मैं इजी टारगेट थी। जीव कहता है कि तुम किसी के लिए भी इजी टारगेट नहीं हो, तो तुम्हें इसे लेकर सैड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जीवन कहते हैं तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें सॉलिड लैंड चाहिए, इसका क्या मतलब था? इस पर जीव स्माइल करने लगता है। जीवन कहती है तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, इसके बदले मुझे भी तो तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए ना। तो जीव कहता है तुम्हारी हेल्प करने के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो कि किसी और से नंबर 4 फ्लैग को छीन लेती है, लेकिन उसे तो नंबर 1 फ्लैग चाहिए था। तभी उसकी नज़र जीवन के ऊपर पड़ती है और जीवन ने अपना नंबर 1 फ्लैग छुपा लिया होता है और तभी सुमिन जीवन के पीछे आती है और उसे हिट कर देती है और उससे नंबर 1 फ्लैग को छीन लेती है। लेकिन जीवन भी सुमिन को बालों से पकड़ लेती है और उसका बुरा हाल कर देती है और अपना फ्लैग वापस ले लेती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे मेरा फ्लैग छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और वहीं सुमिन अपनी चोट को देख रही होती है, लेकिन जीवन को उसके लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। तो वो फिर से सुमिन को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर सुमिन नहीं होती और तभी वहाँ पर सुमिन आ जाती है और जीवन को बालों से पकड़ लेती है और उससे उस नंबर 1 फ्लैग को छीन लेती है और कहती है तुम नंबर 1 फ्लैग लेकर सभी को इम्प्रेस करना चाहती हो ना, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। फिर हम देखते हैं कि सभी टेंट में वापस आते हैं और रियोन नंबर 1 फ्लैग वाले को आगे बुलाती है और मीन हवान खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि नंबर 1 फ्लैग सुमिन को मिला है। लेकिन तभी जीवन आगे आते हैं क्योंकि वो नंबर 1 फ्लैग जीवन के पास होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुमिन उसे नंबर 1 फ्लैग ले तो लिया था, लेकिन जीवन भी हार नहीं मानती और वो उसे बालों से पकड़कर अपने नंबर 1 फ्लैग को वापस ले लेती है। और वहीं प्रेजेंट में सुमिन का मुंह तो देखने वाला होता है और वो हैंड वॉश करने के लिए जाती है और तभी उसके पास जीवन आती है और सुमिन उसे कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन कहती है लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की थी ना। सुमिन कहती है आखिर तुमने मुझे नंबर 1 फ्लैग क्यों नहीं दिया? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ऐसे ही हर जगह नींद नहीं आती, इसीलिए मुझे वो चाहिए था। जीवन कहती है मुझे भी हर जगह नींद नहीं आती। सुमिन कहती है लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना। जीवन कहती है कि हाँ पहले नहीं था, लेकिन अब ऐसा ही है। सुमिन कहती है तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ। जीवन कहती है तुमने शुरुआत कर ही दी है, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे जितनी भी अपॉर्चुनिटी दी जाती थी तुम मुझसे वो सब कुछ ले लेती थी, जैसे कि मेरी सारी चीज़ें तुम्हारी हो। सुमिन कहती है मैंने ऐसा कभी नहीं किया, तुम वो चीज़ें मुझे खुद ही दे दी थी। जीवन कहते हैं कि हाँ यही तो मेरी गलती थी और अब मैं सब कुछ चेंज करना चाहती हूँ और अब मैं मीन हवान से शादी करके अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। आखिर मैं कब तक तुम्हारे साथ ही टिकी रहूँगी? ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और सुमिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम जीवन को जीव के साथ बात करते हुए देखते हैं। जीवन रोते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत बुरी हूँ क्योंकि सुमिन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि मैंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है।
जो कहता है तुम उसकी बातों में मत आओ, तुमने उससे वही लिया है जो चीज़ तुम्हारी थी, तुमने आज काफ़ी अच्छा काम किया है, गुड जॉब। वहीं हम मीन हवान को देखते हैं और उसके सामने सुमिन होती है और सुमिन उसे एक इशारा करके वहाँ से चली जाती है। तो मीन हवान भी उसके पीछे आता है और वो सुमिन को कहता है क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहती हो। सुमिन कहती है तुम्हें कैसे पता। मीन हवान कहता है मैं तुम्हारी शक्ल देखकर समझ गया। सुमिन कहती है लेकिन मुझे शर्म आ रही है, मैं तुमसे कैसे कहूँ। तो मीन हवान उसके फेस को टच करता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। लेकिन सुमिन उसके हाथ को उठाती है और कहती है लेकिन इससे क्या ही चेंज आ जाएगा, आखिर तुम तो जीवन के बॉयफ्रेंड हो ना। मीन हवान कहता है लेकिन जब मैं नशे में होता हूँ तो मेरे सामने जो होता है मैं सिर्फ उसी की केयर करता हूँ। और उसके फेस को छूने लगता है और फिर सुमिन को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और वहीं जीवन उन दोनों को देख लेती है, उन्हें देखकर उसे काफ़ी बुरा भी लगता है और उसके सामने फ्यूचर के फ्लैशबैक आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जूक आकर उसकी आंखें बंद कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन वहाँ जाकर भी जीवन काफ़ी रोती है और ड्यूक उसे संभालता है और कहता है तुम सब कुछ चेंज करना चाहती हो ना, अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें फाइट करनी है तो ये फाइट तुम ही जीतोगी, तो मेरे साथ दोहराओ कि तुम ये फाइट करोगी और तुम ही जीतोगी। तो जीवन भी ऐसे कहती है कि हाँ मैं फाइट करूँगी और मैं ही जीतूंगी। फिर अगली सुबह मीन हवान जीवन के पास आता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही बुरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरी रात स्लीपिंग बैग में सो रहा था और तुम्हें उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जीवन कहती है क्या तुम सच में उसमें सो रहे थे। मीन हवान कहता है और तो फिर कहाँ सोऊंगा। जीवन कहती है मैं तुम्हें देखने के लिए आई थी लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। मीन हवान कहता है कि मैं वॉशरूम गया होगा, इतनी कॉमन सेंस तो तुम यूज़ कर सकती हो ना। तो जीवन कहती है कि सुमिन कहाँ पर है। तो मीन हवान हिचकिचाते हुए कहने लगता है वो तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हें पता होना चाहिए। जीवन कहती है कि कल रात मेरी उससे फाइट हो गई थी। मीन हवान कहता है कि अच्छा मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर हम सुमिन को देखते हैं, उसके पास मिस यांग आती है और कहती है कल रात तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें देखने के लिए टेंट में आई थी, वहाँ तो तुम नहीं थी। तो सुमिन हिचकिचाते हुए कहती है कल रात मैंने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी तो नशे की हालत में मैं कैंप में ही सो गई। फिर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि मीन हवान और सुमिन के बीच में सब कुछ होने के बाद मीन हवान उसे कहता है हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है जीवन को उसके बारे में मत बताना क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो उसे काफ़ी हर्ट होगा। तो सुमिन चौंकते हुए कहती है लेकिन मुझे उसे क्यों नहीं बताना चाहिए। मीन हवान कहता है तुमने ही कहा था ना कि तुम कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती हो, तो बेटर यही है ना कि ये चीज़ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। वहीं प्रेजेंट में हम मीन हवान को जीवन के साथ देखते हैं और सुमिन गुस्से में उन दोनों को देख रही होती है और वहीं जीवन और जीवक एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। फिर वो सभी घर जाने के लिए बस में होते हैं और जीवक मीन हवान और सुमिन को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि सब कुछ चेंज हो गया। और जीवन भी यही सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ होने के बाद भी ये कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और वहीं सुमिन घर जाकर सारा गुस्सा जीवन की फ़ोटो के ऊपर निकालती है और मीन हवान की फ़ोटो को देखकर सोच रही होती है कि आखिर मुझे इसे हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर हम मीन हवान को जिम में देखते हैं और सुमिन के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद वो बहुत खुश होता है। उसका फ्रेंड उसकी खुशी देखकर कहता है कि तुम इतने खुश क्यों हो। तो मीन हवान उसे सब कुछ बता देता है कि उसके और सुमिन के बीच में क्या हुआ है। ये सुनकर उसका फ्रेंड काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो जीवन है ना, और जीवन और सुमिन दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन दोनों को संभाल पाओगे अगर जीवन को इसके बारे में पता चल गया तो। ये सुनकर मीन हवान की सारी खुशी खत्म हो जाती है और वो भी इस बारे में सोचने लगता है। फिर मीन हवान को ऑफिस में पता चलता है कि उसे मार्केटिंग के लिए अपनी टीम के साथ जाना होगा और उसमें सुमिन का नाम भी होता है। और यह देखकर वो काफ़ी घबरा सा जाता है और वो जीवन को कहता है कि तुम मेरे साथ चलना। लेकिन जीवन को कोई और मीटिंग होती है तो उसे सुमिन के साथ ही जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले सुमिन जीवन को एक लेटर देती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मिस यंग जीवन को कहती है मुझे लगता है कि सुमिन काम में काफ़ी मेहनत कर रही है, मुझे तो लगता है कि उसे फुल टाइम एम्प्लॉय बना देना चाहिए। और फिर जीवन सुमिन की लेटर को पढ़ने लगती है और सुमिन उसमें काफ़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी होती है कि मैंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश कभी भी नहीं की, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ना ही मैंने तुम्हारी अपॉर्चुनिटी छीनी है, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी और सारी गलती मेरी ही है। तो एक बार को तो जीवन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ पर ड्यूक आता है और ड्यूक उस लेटर को देखता है और कहता है कि सुमिन तो काफ़ी अच्छी राइटर है, वो तो किसी को भी बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। तो जीवन कहती है कि कहीं सच में उसे अपनी गलतियों का एहसास तो नहीं हो रहा है। फिर हम यूनो को देखते हैं जो कि ड्यूक के बारे में सोच रहा होता है और ड्यूक ने उसे नशे की हालत में कह दिया था कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है और अपने ऊपर गुस्सा आता है, कम से कम तुम्हें श्योरिटी तो है कि तुम 10 सालों के बाद भी जिंदा रहने वाले हो। हालांकि यूनो को ड्यूक की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वहीं हम ऑफिस में देखते हैं मील किट प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग चली हुई होती है
और जीवोन वहाँ पर काफ़ी अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है। उसके बाद मिस्टर ली बाहर आता है और मिस यांग उसे कहती है कि मेरे हाथों से ये प्रपोजल जाने ही वाला था, लेकिन फिर भी आपने मेरा नाम कंसीडर किया, उसके लिए थैंक यू। तो मिस्टर ली कहता है कि कोई बात नहीं, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम मीन हवान और सुमिन को देखते हैं जो कि मार्केटिंग के लिए आई हुई होते हैं। मीन हवान तो अपने काम में लगा होता है, लेकिन सुमिन मीन हवान को रिझाने की कोशिश कर रही होती है और मीन हवान खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सुमिन को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और सुमिन को लेकर स्टोर रूम में चला आता है। उसके क्लोज आने लगता है तो सुमिन उसे पीछे करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूँ? क्या तुमने सोचा है कि आगे हमारा क्या होगा? तो मीन हवान कहता है कि मैं तुम्हारे और जीवन दोनों के साथ ही रह लूँगा, और पहले टाइम में भी तो एक आदमी दो शादियाँ कर लेता था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मीन हवान के पास कॉल आती है और पता चलता है कि उनका फूड टेस्ट करने के बाद किसी को फूड एलर्जी हो गई है। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल आते हैं और उसका सारा बिल मीन हवान को ही पे करना पड़ता है। तो सुमिन कहती है, तुमने यहाँ पर काफ़ी खर्चा कर दिया है, तुम्हें उसका बिल पे करने की क्या ज़रूरत थी? तो मीन हवान कहता है कि हमने खुद ही सही से उन प्रोडक्ट पर साइन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से उन्हें फूड एलर्जी हो गई, और अगर कंपनी में इसके बारे में पता चलता फिर तो हम दोनों की जॉब भी खतरे में थी, इसीलिए मैंने खुद ही इस मामले को सुलझा लिया। सुमिन कहती है, लेकिन फिर भी तुमने काफ़ी खर्चा कर दिया। नवान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने जो स्टॉक खरीदे हुए हैं मुझे उसमें काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन तभी टीवी पर न्यूज़ आती है कि मीन हवान ने जिस कंपनी से स्टॉक खरीदे हुए हैं उनकी स्टॉक मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और कंपनी का CEO भी भाग गया है। और ये सुनकर मीन हवान तो पूरी तरह से पागल हो जाता है और सारा गुस्सा जीवन के ऊपर निकालने लगता है। मीन हवान की फैमिली के ऊपर काफ़ी कर्जा होता है, लेकिन वो इसके बारे में जीवन को नहीं बताता, हालांकि जीवन को इसके बारे में पहले से ही पता होता है। फिर हम मीन हवान को सुमिन के साथ देखते हैं और वो सुमिन को कहता है कि मैं जीवन से शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि अब हमें नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिलेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाएंगे, तो ये काफ़ी गलत हो जाएगा। स्माइल करती है और कहती है, मतलब कि तुम चाहते हो कि मैं कुछ भी नहीं कहूँ? तो मीन हवान कहता है कि हाँ। तो सुमिन उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। लेकिन मीन हवान को भी सुमिन से डर लगने लगता है। फिर मीन हवान जीवन के साथ बाहर आता है और उसे कहता है, वैसे तो मैं तुमसे अगले साल शादी करने वाला था, लेकिन मैं तुमसे इसी साल शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दोगी? लेकिन मुझे पता है कि तुम इस तरह की लड़की तो हो ही नहीं जो कि ऐसी सिचुएशन में किसी को छोड़ दे। जीवन कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर हम जीव को जीवन के साथ देखते हैं और जीवन उसे कहती है कि मीन हवान ने मुझे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो ऐसा कैसे कह सकता है? जीव कहता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। और वो दोनों जूडो क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बाहर जीवन को याद आता है कि यहाँ पर पहले एक कैट हुआ करती थी। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और जीवन जीव को उसे कैट के बारे में बताती है कि उस कैट को कोई भी इंसान पसंद नहीं था और यहाँ तक कि उसकी दूसरे कैट के साथ भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं रख पाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं उसकी देखभाल कर पाऊंगी कि नहीं। तो जीव को उसे बताता है कि ये कैट को बचाते बचाते मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था और मुझे घुटने पर चोट लगी थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया था और जिस कैट को मैंने बचाया था उसे भी कोई और पसंद नहीं था। तो जीवन कहती है कि कहीं ये वही कैट तो नहीं है? तो जीव इशारा करके कहता है कि हाँ। ये सुनकर जीवन काफ़ी खुश होती है। फिर जीव जीवन को अपने घर ले जाता है और जीवन उस कैट को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह कैट कितनी बड़ी हो गई है। तो जीव उसे अपने घर का पासवर्ड भी बता देता है और कहता है, जब भी तुम्हारा मन करेगा इस कैट से मिलने के लिए आ जाना। फिर वो दोनों मीन हवान को लेकर बातें करने लगते हैं। जीव कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि मीन हवान इतनी आसानी से तुम्हारे ऊपर गिव अप करेगा। तो जीवन कहती है कि हाँ, और फ्यूचर के हिसाब से वो मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे प्रपोज करने वाला है, लेकिन उसका प्रपोजल इतना ज़्यादा घटिया था, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे फिर से इस तरह से प्रपोज करे। और हमें दिखाया भी जाता है कि उसने सैंडविच के साथ जीवन को प्रपोज किया था और पीछे 4 बलून लगा दिए थे। और प्रेजेंट में जीवन कह रही होती है कि अगर मुझे मीन हवान ने फिर से इस तरह से प्रपोज कर दिया, पता नहीं मैं उसे झेल पाऊंगी कि नहीं। फिर हम जियो के दादाजी को देखते हैं और उसका सेक्रेटरी उसे जियो की स्टॉक मार्केटिंग की इन्फो देता है। ये देखकर उसका दादाजी सोचता है कि आखिर जियो करना क्या चाहता है। और वहीं मीन हवान जीवन को शानदार तरीके से प्रपोज करता है और वहाँ पर जियो, सुमिन, योन और मिस यांग भी होते हैं। और इस तरह से प्रपोज करने का आइडिया जियो का होता है। मीन हवान जीवन को रिंग पहनाता है, जीवन भी उसकी रिंग को एक्सेप्ट करती है, लेकिन मीन हवान सोच रहा होता है कि जीवन तुम सिर्फ मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट हो। और जीवन को देखकर सोच रहा होता है कि जीवन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वहीं सुमिन सोच रही होती है, मैं तुम दोनों की शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। और जीवन सुमिन को देखकर सोच रही होती है कि अब तुम्हें मुझसे जेलस फील हो रहा होगा।
और मेरी खुशियों से इतनी ज़्यादा नफरत हो रही होगी कि तुम हमारी शादी रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हो। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमारी शादी रोकने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ही मिन हवान से शादी करो। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।